हेलो बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं हम आपका नया पार्ट, जिसमें हमने मिड पॉइंट थ्योरम के जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उसके आगे के जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के रह गए थे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में दोनों थ्योरम डिस्कस करी थी, मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इतना हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें मोस्टली यूज किसका होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का। क्योंकि प्रीवियस क्लास में जो भी हमने क्वेश्चन करे थे उसमें टोटली क्या यूज हुआ था, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, चलिए, तो ये सब हमने पढ़ लिया था थ्योरम के बारे में, और ये भी हमने एग्जाम्पल्स अभी नहीं करे थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 भी हो गया था, और 4th यहाँ से स्टार्ट करना है आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपका एक डायग्राम है। इसमें कहता है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। ठीक है बच्चों, मैं डायग्राम आपको बड़ा सा बना के दिखाता हूँ यहाँ पर कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। और इस ट्रेपेजियम में आपको जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, जैसे ट्रेपेजियम में आप सबको पता है कि पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, AB और CD। ठीक है, तो AB पैरेलल है CD के, और BD इज अ डायगोनल। BD क्या है बच्चों, डायगोनल है। चलो डायगोनल भी ड्रॉ कर देते हैं। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, मतलब E जो है वो क्या दे रखा है, मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का मिड पॉइंट है, तो ये इसके इक्वल हो गया। एंड इज ड्रॉन E पैरेलल, E से जो लाइन जा रही है वो किसके पैरेलल जा रही है, AB के। AB के पैरेलल जा रही है लाइन। ठीक है, तो ये लाइन इसके पैरेलल आ गई। ठीक, अब कहते हैं इंटरसेक्टिंग BC एट F। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा इसे, BC एट F। यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये क्या हो जाएगा, F। ये आपको प्रूव करना है कि ये चीज़ जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ले लेंगे कि ये वाला जो है इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो आपका लास्ट में यही है कि शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप टू प्रूफ लिखोगे बच्चों, तो टू प्रूफ में आप यही लिखोगे कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो इसमें CF जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, BF के। ये आपको प्रूफ करना है इसमें। और गिवन में क्या दे रखा है बच्चों, गिवन में दे रखा है E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये दो चीजें हमें गिवन है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, और यहां पर आपको ये मिड पॉइंट दे रखा है और ये इसके पैरेलल दे रखा है। तो बच्चों जब कभी भी आपको मैंने बताया था कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता था, याद करिए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में ये होता था कि कोई भी ट्राइंगल अगर होगा, ठीक है, ध्यान से एक बार रिकॉल कर लीजिए, ABC में अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, D, और E में अगर D मिड पॉइंट है और ये DE पैरेलल है, तो वहां पर E क्या हो जाएगा बच्चों, मिड पॉइंट। तो AE किसके इक्वल आ जाएगा, CE के। AE किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, CE के। तो दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है बच्चों ये, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसके प्रूफ में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ले लो ये वाला ट्राइंगल ADB। कौन सा ट्राइंगल लोगे, ADB। ADB में आपने देखा कि एक तो मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। एंड ये अगर मैं पॉइंट यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको M ले लेता हूँ, तो EM किसके पैरेलल हो जाएगा बच्चों, EM पैरेलल टू AB। ठीक है, और यहाँ पर आप रीजन ये लिख देना कि EF पैरेलल है किसके, AB के। क्या रीजन लिखोगे आप, EF पैरेलल टू AB। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है EM AB के पैरेलल हो जाएगा, और इन दोनों की वजह से क्या यूज होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो यहां DM किसके इक्वल हो गया, BM के। DM किसके इक्वल हो गया बच्चों, BM के। तो ये हमें पॉइंट मिल गया कि DM किसके इक्वल आ गया यहां पर, BM के। कोई डाउट, DM किसके इक्वल आ गया। देखो बेटा, इस ट्राइंगल में हमने लिया है, ट्राइंगल को भी मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। ये वाला ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, इस ट्राइंगल में हमने यहां पर लिया है। इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट दे रखा है और ये वाली लाइन पैरेलल है, मतलब ये दोनों मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। हो रहा है विजिबल आपको, ठीक है, ट्राइंगल विजिबल हो गया, पॉइंट्स विजिबल हो गए, लाइन पैरेलल विजिबल हो गई। ठीक है, अब CPCT, सॉरी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या यूज होगा बच्चों, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और उसकी वजह से DM किसके इक्वल हो जाएगा, BM के। DM किसके इक्वल हो जाएगा, BM के। तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया कि DM किसके इक्वल हो गया है, BM के। ठीक है, ये हमें एक पॉइंट यहां पर मिल गया। अब जब मुझे DM BM के इक्वल मिल गया है और ये वाली लाइन फिर से इसके पैरेलल हो जाएगी, बोलो बेटा होगी या नहीं, इसलिए होगी, इसके पीछे भी रीजन है। आप रीजन क्या लिखोगे
कि EF पैरेलल टू AB एंड AB पैरेलल टू CD, तो EF इज ऑल्सो पैरेलल टू CD। ये काम की बात आ गई बच्चों, बोलिए, ठीक है। सो नाउ इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? DBC। कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? DBC। ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। क्लियर है सबको? क्लियर हो गया। और इसमें हम लाइंस कौन सी पैरेलल ले रहे हैं? ये वाली लाइंस क्या ले रहे हैं हम? पैरेलल ले रहे हैं, ठीक है। और साइड्स कौन सी इक्वल ले रहे हैं? ये वाली। हो रहा है? तो अब ऑटोमेटिकली क्या बचा? जब ये दोनों इक्वल हैं और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहां पर फिर से क्या यूज होगा बच्चों? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या यूज होगा बच्चों? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो अभी हम यहां पर फिर से अप्लाई करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कौन से ट्राइंगल में करेंगे? BCD में। ट्राइंगल नंबर बी, ट्राइंगल कौन सा हो गया? ये BCD, जिसमें M मिड पॉइंट हो गया। M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। इसका रीजन आप लिख सकते हो प्रूव्ड अबव। क्या रीजन लिख सकते हो आप? प्रूव्ड अबव। यहां पर आप क्या रीजन दे दोगे कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD में लिखोगे गिवन, ठीक है। और EM इक्वल टू AB जो है, ये भी क्या है? गिवन। तो जो चीजें गिवन है वो गिवन है, ठीक है। जो पहले से जो प्रूफ करी है आपने वो आप लिखोगे प्रूव्ड अबव, ठीक है। दूसरा MF किसके पैरेलल हो जाएगा? CD के, ठीक है। MF पैरेलल टू CD। और यहां पर भी आप क्या लिखोगे कि EF पैरेलल टू CD, ठीक है। ये रीजन है इसका। और अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये हमें यहां पर रिजल्ट मिल गया, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, जो हमें यहां पर प्रूफ करना था। देखो, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्लियर हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं ये हिंट लेके चलूंगा कि मुझे 2 बार क्या यूज करना है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या यूज करना है मेरे को? 2 बार कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? 2 बार कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? मतलब हम इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब जो इसके बाद क्वेश्चन आने वाला है उसमें भी यूज होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वो भी 2 बार, बट वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो चीज आपने अभी सीखी ना यहाँ पे, यही इंटरसेप्ट थ्योरम भी बोलते हैं इसे हम। क्या बोलते हैं हम इसे? इंटरसेप्ट थ्योरम। ये पीछे एक था जो मैंने आपको नहीं कराया था, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, L and M आर 3 पैरेलल साइड्स। ये 3 पैरेलल साइड्स हैं, L, M और N, ठीक है। ट्रांसवर्सल से P और Q जो है इसको कट कर रहे हैं। ये ट्रांसवर्सल्स हैं P और Q। ट्रांसवर्सल्स कौन है बच्चों? P और Q। यहां पर इन्होंने क्या बोला कि कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स AB और BC। AB और BC क्या कर रहे हैं? इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इक्वल इंटरसेप्ट्स। तो कह रहे हैं शो दैट LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स एट DE and EF। इधर भी शो करो कि ये इक्वल करें। तो अब कैसे शो करोगे? ये बिल्कुल सेम ऐसे डायग्राम नहीं बन गया? आप देखो, यहां पर भी ये 3 पैरेलल लाइंस हो गई, है ना। ये इसके इक्वल हो गया, तो वो इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस क्या रहेगा बताओ? क्या लिखोगे यहां पर? मैं तो सिर्फ एक बात माइंड में रखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक बार लगाऊंगा इस वाले ट्राइंगल में, ACF में। बोलो बेटा, ये इसके पैरेलल होगा? बोलो बोलो बोलो। तो जिससे मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? मुझे रिजल्ट ये मिलेगा कि ये मिलेगा कि ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये G इसके पैरेलल हो जाएगा, तो DE और EF भी इक्वल हो जाएंगे जो हमें चाहिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, इसलिए यहां पे ये है। अब आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई इसके तो क्वेश्चन का मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन को तो कोई भी जना ये समझ लो कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लो। इस क्वेश्चन के बिना पेपर नहीं मिलेगा आपको अपना फाइनल्स का, ये समझ लो आप। और हमारे टेस्ट में भी आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो जरूर कर लेना, ठीक है। अब मैं पहले आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ और बताता हूँ कि इसमें इन्होंने क्या क्या बोला है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ो, इन अ पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहली क्या चीज़ मालूम है बच्चों हमें कि एक पैरेललोग्राम है, इसका क्या नाम है? ABC और D, ठीक है। कहता है E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। बहुत स्लो पढ़िए जिससे कि आपको चीजें समझ में भी आए। आपको रीडिंग नहीं करनी है लाइक अ न्यूज़पेपर, ठीक है। आपको हर चीज इतना ब्रेक कर करके पढ़ना है, इतना स्लो पढ़ना है कि आपको वो चीज माइंड में भी क्लियर होती जाए,
ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने कि ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट हो गया ई और सी डी का मिड पॉइंट हो गया एफ। कहता है रिस्पेक्टिवली शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, अब ड्रॉ करते हैं हम ए एफ और ई सी, ये दो लाइन हमने ड्रॉ करी। कह रहा है ट्राइसेक्ट, इस वर्ड को बेटा मत इग्नोर करना। ट्राइसेक्ट का मतलब जानते हो, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब तीन इक्वल पार्ट, बिल्कुल ठीक। तो ये जो ए एफ और सी है ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, पर कर किसको रहे हैं, किसको कर रहे हैं बच्चों, बी डी को। मैंने बी डी भी ड्रॉ कर दिया और ए एफ और सी जो है इसे ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने ये पॉइंट पी और क्यू ले लिया। एनी डाउट? तो सबसे पहले मैं प्रूफ में यही लिखूंगा कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि डी पी किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के, और पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू के। दिस वी हैव टू प्रूव फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और गिवन में तो हमें बहुत सारी बातें मालूम है, जैसे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सारा पूरा का पूरा पोर्शन लिख लीजिए, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। दूसरी बात हमें ये मालूम है दैट ई एन एफ आर मिड पॉइंट्स, बोलो बच्चों पता है, ई एन एफ आर मिड पॉइंट्स किसके हैं हमें मालूम है, ए बी और सी डी के। और हमें क्या मालूम है, और हमें ये पता है कि ए एफ, दिस इज एफ, ए एफ और ए एफ और ई सी, ये रहे ए एफ और ई सी जो है वो क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट्स, और किसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, ये डायगोनल बी डी को, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, दिस पॉइंट वी हैव टू प्रूव, ये तो गिवन है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो अभी फिलहाल हमें दो बातें पता है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। हाँ, हमें ये लिखना था यहाँ पे ई एन एफ आर मिड पॉइंट्स, और ये जो है एबीसीडी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, बस दो बातें काफी हैं। अब आया प्रूफ, ठीक है। क्या स्ट्रैटेजी बनाए हम इस क्वेश्चन को करने की, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि इस क्वेश्चन में हमें दो बार कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है, पर ये बात हमें कैसे पता चलेगी, ये हमें कैसे यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बच्चों, है क्या कि इस क्वेश्चन में आपका जो मेन टारगेट है वो ये है कि कैसे भी करके ये वाला जो ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल नहीं, ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये क्या बन जाए बच्चों, पैरेललोग्राम। सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि हमें इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या करना है, पैरेललोग्राम। अब आप ये सोच रहे होगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम इसको ही पहले पैरेललोग्राम क्यों प्रूव कर रहे हैं। देखो इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी ये है कि बच्चों ये तो मिड पॉइंट गिवन है, ई इज द मिड पॉइंट, और इधर ये भी गिवन है, डी एफ और सी एफ, ठीक है। आपको इस पूरे डायग्राम में आपका ये पूरा पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसमें अगर आपकी ए एफ सी के पैरेलल हो जाएगी तो ये वाला जो पार्ट है ए पी और ई क्यू ये भी पैरेलल हो जाएगा। बोलिए अब आप ये यूज क्यों कर रहे हो, इसलिए जिससे कि पी क्यू किसके इक्वल हो जाए, बी क्यू के। थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। हम इस ट्रायंगल में इसको और इसको पैरेलल करना चाहते हैं। अब दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अगर ये दोनों इस ट्रायंगल में पैरेलल हो जाएं और ये मिड पॉइंट है तो मैं क्या यूज करूंगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसका फायदा क्या मिलेगा कि पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, सी क्यू के। ये बात समझ में आ गई। सेम यही स्ट्रैटेजी मैं ऊपर अप्लाई करूंगा। बताओ, बात समझ में आ गई। एफ मिड पॉइंट है और इस ट्रायंगल में ये अगर इसके पैरेलल हो जाएगा तो डीपी किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के। डीपी किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के। मैं अपने टारगेट के बहुत क्लोज पहुंच जाऊंगा, जो मेरा प्रूफ है मैं उसके बहुत नियर बाय पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब समझ में आया कुछ। तो इसी की वजह से मुझे ए ई सी एफ को क्या करना पड़ रहा है, इसी की वजह से मेरे को ए ई सी एफ को क्या करना पड़ रहा है बच्चों, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगा पैरेललोग्राम। क्या करेंगे इसको पैरेललोग्राम करने के लिए, सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी किसके इक्वल होगा बच्चों, सी डी के। ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के। और यहां पर आप रीजन क्या दोगे कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मेरे को पूरा ए बी नहीं चाहिए, सिर्फ कितना पोर्शन चाहिए, ये वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए ए ई। और कौन सा पार्ट चाहिए इधर मेरे को, सी एफ। मुझे सिर्फ ये दो पार्ट चाहिए, इक्वल एज वेल एज पैरेलल, क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल भी होगा सी डी के। ये दोनों बातें होंगी या नहीं होंगी, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। क्या हो जाएंगे बच्चों ये, इक्वल एंड पैरेलल। बट मेरे को सिर्फ चाहिए ए ई और सी एफ। तो ये हाफ है या नहीं है, बताओ। आप इन्हें हाफ कह सकते हो, सीधे बैठो स्ट्रेट।
आप इन्हें हाफ कह सकते हो? कैसे हाफ कह सकते हो आप इन्हें, बताओ? इसलिए कह सकते हो क्योंकि ई और एफ दोनों क्या है बच्चों, मिड पॉइंट्स है। रीजन है ना हर चीज के पीछे, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी। और रीजन क्या दे दोगे आप, गिवन। गिवन में लिखा हुआ है दैट ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। बोलो बेटा जी, लिखा है या नहीं? अब हाफ ऑफ ए बी में मेरे पास दो चॉइस है, आई कैन राइट ए एज वेल एज बी। मैं ए भी लिख सकता हूं, बी भी लिख सकता हूं, ठीक है? तो मैं क्या लिखूंगा, ए या बी? ए। क्या लिखेंगे हम, ए। यहां पर क्या आ जाएगा, ए ई, राइट। हाफ ऑफ सी डी में मैं क्या लिखूंगा, डी एफ या सी एफ? सी एफ। समझ गए अब आप, ठीक है? सेम इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस, वी टेक ए पैरेलल टू सी एफ। हमने किसके पैरेलल ले लिया, किसको, ए पैरेलल टू सी एफ। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें हमने क्या करा बच्चों, क्या करा हमने इसमें, इस पूरे पोर्शन को पैरेललोग्राम बना दिया है। अब लिखेंगे हम नाउ ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। यहां तक क्लियर हुआ? फिर से रिकॉल करते हैं हमने क्या करा। हमने सबसे पहले जो है इस पोर्शन को पैरेललोग्राम प्रूव करने की कोशिश की है। बोलो बच्चों, हो रहा है ये पैरेललोग्राम? क्या करा, ऑपोजिट साइड्स को इक्वल एंड पैरेलल कर दिया, ठीक है? आफ्टर डूइंग दिस पैरेलल, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां क्या करना है, अब हमें एक एक ट्राइंगल चूज करना है, ठीक है? पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ये वाला, ये वाला दिख रहा है ट्राइंगल? बोलो बेटा, ट्राइंगल का नाम, ट्राइंगल नाम है एबीपी। क्या है बच्चों, एबीपी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड एपी, एपी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, ई क्यू के। और रीजन क्या दोगे आप, कि ए एफ पैरेलल है किसके, सी एफ के। तो इस स्टेप के लिए, इस स्टेप के लिए ए एफ पैरेलल टू सी एफ के लिए हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया था। अब आगे बात समझ में, मतलब हमें लगता है ना कि हम इसको पैरेललोग्राम कर क्यों रहे हैं, क्या रीजन है? हमें तो कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी है, वो भी 2 बार, बट फिर भी वी आर डूइंग पैरेललोग्राम। क्यों? रीजन ये है कि हमें ये चाहिए था कि ए एफ किसके पैरेलल हो जाए, सी के, ठीक? तो ये आ गया बच्चों, जिसकी वजह से अब हम यहां पे लिख देंगे कि नाउ अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। दिस इज 1। क्या रिजल्ट मिल गया बच्चों हमें, पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। एनी डाउट? क्या मिल गया हमें, पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। ये बहुत काम की चीज है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम पढ़ जाएंगे ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए। ये ऊपर वाले ट्राइंगल पे आ गए हम, ये वाला जो स्टेप हमने नीचे करा है वही सेम हमें ऊपर करना है। और ये लाइन इसके पैरेलल है ही है, ठीक है? ये इसके इक्वल है ही है, ठीक है? सारी चीजें विजिबल हो रही हैं आपको? बोलिए, प्रॉपर पता लग रहा है क्या करना है? सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जो काम आपने नीचे वाले पार्ट में करा है सेम ऊपर रिपीट कर दीजिए। क्या करेंगे इसमें, अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है बच्चों ये, सी डी क्यू। सी डी क्यू, सी डी क्यू में डी एफ इक्वल है किसके, सी एफ के, या फिर ये भी लिख सकते हैं दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड पी एफ पैरेलल है किसके, सी क्यू के। और इसका रीजन क्या दे दोगे आप, इसका रीजन दोगे कि ए एफ पैरेलल है सी ई के, ए एफ पैरेलल है बच्चों सी ई के। सो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 2 बार क्या यूज करना है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इससे रिजल्ट ये आया कि डीपी किसके इक्वल हो गया, डीपी किसके इक्वल हो गया, पी क्यू के। दिस इज 2। डीपी किसके इक्वल हो गया बच्चों, डीपी किसके इक्वल हो गया, पी क्यू के। ये आ गया समझ में सबके, किसी कोई डाउट? तो डीपी इक्वल टू पी क्यू हो गया, पी क्यू इक्वल टू बी क्यू हो गया। और अब क्या बचा करने को, बताओ क्या करेंगे? अब हम लास्ट में हम ले लेंगे फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, कॉमन कौन है, पी क्यू। ये यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, बोलो। तो ये हमारी क्या करेगा, हेल्प। क्या करेगा ये, हेल्प। हम यहां पर क्या ले लेंगे, फ्रॉम, मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम 1 and 2 डी पी, पी क्यू एंड बी क्यू, तीनों के तीनों क्या हो गए, इक्वल। तो जो ट्राइसेक्ट की इच्छा रख रहे थे, ये चाह रहे थे कि यहां पर ये क्या हो जाए, तीनों ट्राइसेक्ट हो जाए, डायगोनल जो है हमारा बीडी वो क्या हो जाए, ट्राइसेक्ट। तो वो फाइनली यहां पे ट्राइसेक्ट हो गया।
आई बात समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मैं इतने सारे स्टार यहाँ पहले ही बना चुका हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ हम इसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लें। देखो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में क्या होता है ना, मैं आपको ये बताऊँ, हर टीचर का एक माइंडसेट होता है कि वो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। तो आपकी जितनी भी बुक्स हैं, साइड बुक्स, आर डी शर्मा है, एम एल अग्रवाल है, आपने ये नोटिस किया होगा कि मैं भी यहाँ पर आपको आर डी शर्मा ज्योमेट्री के चैप्टर्स में बाद में पढ़ाता हूँ। पहले क्या पढ़ाता हूँ मैं आपको, एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी का वेटेज ज्यादा है। मतलब इतना वेटेज आप मान के चलो कि 90% उम्मीद ये है कि क्वेश्चन किससे आएगा, एनसीईआरटी से, और 10% आएगा किसी भी साइड बुक से, चाहे वो एम एल अग्रवाल हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, चाहे वो जेआरएम की पर्ल हो, बहुत सारी बुक्स आ गई हैं मार्केट में, ठीक है। पर ज्योमेट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ टीचर्स का प्राइमरी फोकस जो है वो क्या है, एनसीईआरटी। पर ऐसा नहीं है, आरडी के भी कुछ क्वेश्चंस और बाकी बुक्स के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, पर वो करने भी बहुत ज़रूरी है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो प्योरली आर डी शर्मा लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो वो आप ज़रूर अटेंड करिएगा क्योंकि वो क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ लास्ट में एक चीज़ और लिख देना, हेंस, ये लास्ट लाइन, एएफ एंड ईसी trisects the diagonal BD, proved। आगे समझ में ये बात? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले क्या करा था बच्चों हमने इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने क्या करा था कि डीपी पी क्यू बी क्यू, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करा था, डीपी पी क्यू बी क्यू, ये जो है हमें क्या करना है, ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है, ठीक है। गिवन में क्या था कि ABCD के पैरेलल, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड E and F आर द मिड पॉइंट्स। E और F क्या है बच्चों, मिड पॉइंट्स है, ठीक है। अब स्टार्टिंग जब हम करते हैं पैरेललोग्राम से, ये पूरा डायग्राम हमारा पैरेललोग्राम था, तो हमने ऑपोजिट साइड्स को ले लिया, AB और CD को। किसको ले लिया बच्चों, AB और CD को। और रीजन क्या दिया कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर दोनों को इक्वल कर दिया और हाफ ऑफ AB को किसके इक्वल करा, हाफ ऑफ CD के। इसके पीछे रीजन हाफ करने का क्या है बच्चों, गिवन में लिखा हुआ है कि EF एंड E and F आर द मिड पॉइंट, सो वी कैन इजीली टेक हाफ बोथ साइड। जब कभी भी हाफ आता है तो उसके पीछे रीजन ही यही होता है कि वहां पर क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट गिवन होता है, ठीक है। इसके बाद अब हाफ ऑफ AB में मेरी चॉइस थी लिखने की कि मैं AB लिखूं या EF लिखूं, बट मैंने किसको प्रायोरिटी दी, AE को। किसको प्रायोरिटी दी, AE को। ऐसी ऊपर किसको प्रायोरिटी दी, CF को। तो यहां पर भी क्या आ गया बच्चों, CF। सेम इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस, हमने किसको ले लिया, AE पैरेलल टू CF। किसको ले लिया हमने, पैरेलल टू CF। ऐसा करने से ये पूरा डायग्राम जो था हमारा AECF, ये क्या बन गया बच्चों, पैरेललोग्राम। क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम। जैसे ये पैरेललोग्राम बना, बहुत सारी चीजें हमारे लिए ओपन हो गई। जैसे इसको पैरेललोग्राम करते ही अब हम दो ट्रायंगल्स में क्या यूज कर सकते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल कौन सा लिया, ABP। कौन सा लिया बच्चों, ABP। ABP ये रहा, आप देख सकते हैं ABP को ध्यान से, जिसमें ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी और ये दोनों इक्वल थे, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से PQ किसके इक्वल आ गया, PQ के। आ रहा है सबके समझ में, ठीक है। फिर हमने आगे बढ़े तो ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने, इस ट्रायंगल में हमने ये दोनों इक्वल कर दिया और ये लाइन इसके पैरेलल कर दी, ठीक है बच्चों। दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट? तो DP किसके इक्वल आ गया, PQ के। और जब DP PQ के इक्वल आ गया तो ये दोनों रिजल्ट्स को हमने क्या करा, इन तीनों को इक्वल करने के लिए ले लिया, DP PQ और BQ। और एट लास्ट ये प्रूफ हो गया कि AF और AE जो है वो दोनों क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं किसको, डायगोनल को, ठीक है। बहुत बार प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। पर एक बात सुनो, एक बात तो सुनो, कॉपी तो कर लो, कॉपी करो सर जल्दी से। ये एनसीईआरटी का है, कॉपी करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस एक क्लास में कम हो बट कॉपी करना बहुत जरूरी है, जल्दी से कॉपी करिए।
वेदांग बेटा क्लियर हो रहा है आपको? वेदांग एनी डाउट? मैं क्लास बेटा रीस्टार्ट कर देता हूं आपकी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कॉपी कर लीजिए सारे पॉइंट्स। डन। जल्दी जल्दी करो बच्चों, एक क्वेश्चन और है अभी। क्या चीज? ये अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? एग्जाम में जब आप होगा तो इतने शॉर्ट फॉर्म्स मत लिखिएगा, टीचर्स को पसंद नहीं है शॉर्ट फॉर्म में लिखा होना। आप पूरा प्रॉपर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? यहाँ तो बहुत सारे कराने, अगर मैं पूरा लिखूंगा तो जगह ही भर जाएगी, ठीक है? आप लोग पूरा प्रॉपर लिखिएगा मिड पॉइंट थ्योरम, पूरा प्रॉपर लिखिएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है? किसी भी टीचर्स के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। लिखवा दे तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, ना लिखवाएं तो आप अपनी तरफ से कमी मत छोड़ना, कहने मेरा मतलब ये है, ठीक है भाई? आगे बढ़े, कितना रह गया? जल्दी से करो, अभी ये भी लिखना है। चलिए भाई, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे ये भी इजी था। अगर आप, पता है ये वैसे आपको हो सकता है बड़ा लग रहा हो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, पर अगर आप इसके 3 पॉइंट्स याद रखो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हर क्वेश्चन के हम 3 पॉइंट याद रखेंगे, जो भी उसके 3 पॉइंट होंगे, ठीक है? जैसे इसके 3 पॉइंट क्या होंगे, इसके 3 पॉइंट आप ले लोगे, अरे बस रुक जा, 3 पॉइंट इसके हो गए। एक तो पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल। दूसरा पॉइंट, तीसरा क्या है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल। तो ये 3 पॉइंट आप इसके याद रखिएगा, ठीक है? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा आ गया? अच्छा, ये सिलेबस में नहीं है, अब ये नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन नई बुक में नहीं है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। वैसे है बहुत ईजी क्वेश्चन
बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा तो नहीं पर हाँ थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंट है। इसे हम दे देते हैं 2 स्टार। बोलो ठीक है। अब आते हैं आगे। क्वेश्चन में बहुत बड़ा लग रहा होगा देखने में, 3 पार्ट हैं, 1 2 3, बहुत बड़ा होगा है? ऐसा नहीं है, बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी। इनकी बात को मानना जरूर बेटा। कह रहे हैं राइट एंगल एट सी, आपने एक ट्राइंगल लिया और राइट एंगल एट क्या ले लिया, सी। ए बी सी में राइट एंगल क्या हो गया, सी। कहता है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एम ऑफ द हाइपोटेनस ए बी। ए बी एक एच मिड पॉइंट है एम, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। एंड पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल एक लाइन गई है जो ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है डी पे। बिल्कुल एक एक चीज प्रॉपर है। ये पैरेलल लाइन गई है जो ए डी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट डी, और फिर 4 पार्ट प्रूव करने हैं। तो बेटा स्टार्टिंग तो आप गिवन से ही करोगे, ये तो पूरा का पूरा टू प्रूव है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन अगेन, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यही टू प्रूव में आएगा। गिवन में क्या है, एक बार को लिख सकते हैं हम, एंगल सी 90 डिग्री, जो पहली इंफॉर्मेशन मेरे को मिली। दूसरा ये है कि मिड पॉइंट है एम, एम क्या है बच्चों, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का मतलब ये हो जाएगा बी एम इक्वल टू ए एम। बोलो हाँ जी बेटा। गिवन में नहीं नहीं इतना नहीं लिखना है, बस सी इज 90 इतना लिख दो काफी है। क्या लिख दोगे आप, सी इज 90। तो जब सी आपका 90 हो जाएगा बच्चों और ए एम इक्वल टू डी एम, क्यों हुआ ये, क्योंकि एम क्या है बच्चों, मिड पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि डीएम जो है वो पैरेलल होगा किसके, बीसी के। ये भी एक पॉइंट हो गया कि डीएम किसके पैरेलल होगा, बीसी के। ये 3 बातें मेरे को मोटी मोटी यहां पर दिख रही हैं। अब प्रूफ करते हैं शुरू। पहला पार्ट तो मुझे लग रहा है देखते ही सॉल्व हो गया। पहले पार्ट में ये क्या कह रहा है, पहले पार्ट में ये कह रहा है कि मुझे डी चाहिए मिड पॉइंट ऑफ एसी। बोलो तो ये तो हो ही रहा है। कैसे, एम मिड पॉइंट है बोलो, और ये पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है या नहीं है बताओ। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो जाएगी। क्या वो बड़े खुश हो गए आप, तो कोई खुशी की बात। इन ट्राइंगल ए बी सी M is the midpoint of AB and MD parallel to BC according to converse of midpoint theorem। मैंने आपको पहले बोल दिया था आज की क्लास जो है टोटली किस पे बेस्ड है, कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम पे। तो कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम से D is the midpoint of D is the midpoint of AC, hence proved। पहला पार्ट प्रूव हो गया बच्चों, बोलो पहला पार्ट प्रूफ हो गया या नहीं हुआ, हो गया। अगला पार्ट क्या है भाई, अरे ये भी हो गया। कैसे वो बताओ, कैसे आप एमडी को एसी के इक्वल परपेंडिकुलर कर सकते हो। भैया ये 90 है, बोलो बेटा, तो ये भी 90 हो जाएगा। रीजन बताओ, क्या रीजन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो इसका नाम लिखा हमने एडीएम इज इक्वल टू ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां पे रीजन क्या दे दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बोलो बेटा कोई डाउट। सी डी एम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, लीनियर पेयर से। भाई ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा या नहीं। और जब ये दोनों 90 हो गए तो एम डी को क्या लिखोगे आप, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ये भी मिल गया आपको, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। तो 2 चीजें मिल गई आपको, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी और ए डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। पहले 2 पार्ट खत्म, खत्म हो गए पहले 2 पार्ट, तो भैया जल्दी से खत्म हो गए। अब क्या बचा तीसरा पार्ट, सी एम एम ए और हाफ ऑफ ए बी। जब आप सी एम और एम ए को इन्वॉल्व कर रहे हो, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जब आप सी एम और एम ए को इन्वॉल्व कर रहे हो तो इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। क्या करना पड़ेगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। पहले मन में सोच लो कैसे करोगे, सोचा, बहुत सिंपल है।
बताओ कैसे करोगे, सोच लो मन में कैसे करोगे कॉन्ग्रेंट। बताओ। ठीक है, दिए हुए नहीं है, प्रूव्ड अबव है। क्या रीजन है, कैसे हुआ था, प्रूव्ड अबव। वेरी गुड। तीसरा पॉइंट, वेरी गुड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। हाँ, सोलो आराम से। आरएचएस बारात है ना, आरएचएस लगेगा यहाँ पे, जहां 90 दिखा नहीं आरएचएस लगा दिया। घर की कहती है आरएचएस लगा दोगे कहीं पर भी यार, हैं? मतलब ये तो मैं इतनी बार समझा चुका हूं तुम लोगों को ट्राइंगल से अब तक कि जहां जहां 90 होता है वहां आरएचएस नहीं आएगा। अच्छा लग गया वह, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। एडीएम कोई नहीं बेटा, अभी ट्राइंगल दोबारा रिवाइज कराऊंगा, चिंता मत करो। जैसे तुम लोग ऐसी हरकतें करोगे ना कि तुम्हें कॉन्ग्रेंसी नहीं पता लग पा रही है अभी भी, तो इसका मतलब यही है कि मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें ट्राइंगल दोबारा से रिवाइज कराना। मैं कराऊंगा जल्दी। एडीएम और सीडीएम, एडीएम और सीडीएम। सबसे पहले मैं लिखूंगा एडी इक्वल टू सीडी और रीजन दूंगा प्रूव्ड अबव। बोलो बेटा। और एडीएम इज इक्वल टू सीडीएम 90 डिग्री, क्या रीजन होगा, प्रूव्ड अबव। तो दोनों केसेस में क्या आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो गया, प्रूव्ड अबव। कोई डाउट, बोलो। डीएम इक्वल टू डीएम, क्या रीजन होगा, कॉमन। क्या आएगा बच्चों बाय सीपीसीटी, सीएम इक्वल टू एमए, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये तो इसके इक्वल भी है या नहीं, जरा तीनों को देखो एक बार, रुक रुक रुक, रुक गया, 1 2 और 3, समझ गया आप, ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब अगर आपको कुछ भी चेंज करना है यहां पे तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे सीएम और एएम तो इक्वल हो गए। अब अपने प्रूफ को देखो जरा आप, प्रूफ में तुम्हें क्या चाहिए, सीएम और एमए के साथ क्या चाहिए, हाफ ऑफ एबी। तो एएम और एबी में रिलेशन है या नहीं है, क्या आ जाएगा ये, वी नो दैट एएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी, हेंस प्रूव्ड। हो गया क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से आ गया आंसर। बोलो बेटा, किसी को डाउट, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। तो आज हमने करे सिर्फ 3 क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें ज्यादा क्वेश्चंस करने का टारगेट नहीं है, ठीक है। हमारा टारगेट ये है कि हम जितने भी क्वेश्चंस करें बस हमें समझ में आ जाएंगे लेक्चर में। कराने को मैं भी तुम्हें 3 और करा सकता हूं, पर मुझे बिल्कुल भी बर्डन नहीं डालना है। नेक्स्ट क्लास इज प्योरली फ्रॉम आर डी शर्मा। आज हमने यहां पर एनसीईआरटी कर दी खत्म, एनसीईआरटी का हो गया दी एंड, ठीक है, एनसीईआरटी हो गई दी एंड। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट क्लास में, आर डी शर्मा। आर डी शर्मा के आप लोग बुक ले आइएगा, ट्यूसडे को क्लास होगी आपकी अब, ठीक है। अब आपका 2 दिन क्लास नहीं है। ओ ट्यूसडे तो हैप्पी दशहरा हो गया, तो क्लास होना मुश्किल है। अब इसे हम संडे को कवर अप कर सकते हैं, बट कल मुश्किल हो जाएगा, कल थोड़ा सा मुझे कुछ काम है, हैं? तो फिर थर्सडे को करेंगे सीधा, अरे बड़ा डिले हो जाएगा फिर तो। चलो अब जो भी है जैसा भी है, दिन तो हार तो मनाना ही है सारे, है ना। चलिए ठीक है, तो आपका आज यहाँ पे टॉपिक हो गया खत्म। अब इसके बाद कुछ है हमारे पास, कुछ नहीं है, स्लाइड ओवर, ठीक। कॉपी कर लीजिए पूरा। तो आज हमने 3 टॉपिक 3 क्वेश्चंस करे ना, बैठो बैठो बैठो। एक हमने ये वाला करा, ठीक है, एक हमने ये वाला करा, है ना, और एक ये वाला कट हो गया था, एक हमने ये वाला करा, ठीक है। समझ में आ गया सबके, बोलो। तो क्लियर है आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम। मैं ये चाहता हूं बच्चों, अभी आपका इस वीक में एक टेस्ट होना है,
ठीक है। वो टेस्ट जो है वो आपका मिनी टेस्ट होगा और संडे को उसका मेन टेस्ट होगा, जो आपका कल वाला संडे नहीं, नेक्स्ट संडे जो आएगा उसमें आपका प्रॉपर टेस्ट होगा, जिसमें आपको एमसीक्यू, केस स्टडी और असर्शन रीजन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ मिलेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तब तक आप इसकी पूरी प्रिपरेशन कर लें, बीच में मुझे भी मौका लगेगा तो मैं इवनिंग में इसका एक एमसीक्यू और केस स्टडी वाला सेशन जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट करने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको बहुत सारे नए नए टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा अदर देन सब्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप ये सब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है वो अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लो। ओके एवरीवन, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।